अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। मेरे ख्याल है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड को समझ लग गई होगी कि हमने किस किस्म का फ़ैसला किया है और हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है और हमने कैसी क्रिकेट खेलनी है। क्या हम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम या कोई सी भी बड़ी टीम उसके अगेंस्ट हम क्या अपनी होम कंडीशंस में क्या इसी किस्म की कंडीशंस या इसी किस्म की पिचेस बनाएंगे जैसी हमने ऑस्ट्रेलिया को बना के दी। पहला टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ, ठीक है, आ ऊ होती रही पहले टेस्ट से लेकर आखिरी टेस्ट तक, कल तक 3 टेस्ट ख़त्म हो गए, ठीक है, आ ऊ चलता रहा, वेस्ट इंडीज़ की फास्ट बॉलर्स की तरफ से भी और ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर की तरफ से भी। ठीक है, मैं बड़ा हैरान हूँ। आपको याद है जब मैंने पहले टेस्ट मैच में या दूसरे टेस्ट मैच में वीडियो बनाई थी तो मैं बड़ा हैरान हुआ था। मैंने आपसे बोला था ना कि यार बड़ी बात है, वेस्ट इंडीज़ के जो बॉलर्स हैं वो हमेशा, चाहे पहला टेस्ट हो चाहे दूसरा टेस्ट हो, पहले दूसरे दिन 2 दिन तक ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को उड़ा के रखा हुआ था। ना खेलने दे रहे थे, ना कुछ खेलने दे, ना उनको रन्स बनाने दे रहे थे। और आपको याद है ये भी मैंने बात की थी कि यार ऑस्ट्रेलिया की इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप, वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स ने कितनी मुश्किल डाली हुई उनको। ठीक है, तो तीनों टेस्ट मैच वो हार गए। कहने का मकसद ये कौन सा बेवकूफ था जिसने क्यूरेटर को ये मशवरा दिया? क्योंकि मैं आपको बताऊं 2011 में मैं भी जा चुका हूं, वेस्ट इंडीज और टीम्स भी जा चुकी हैं। सबके दिमाग में ये होता था कि यार यहाँ स्पिन ट्रैक बनते हैं और सब ज्यादातर कोशिश ये करते थे कि स्पिनर्स को ही खिलाते थे। उन स्पिन ट्रैक्स पे वेस्ट इंडीज के बैट्समैनों की परफॉर्मेंस देख लो और इस सीरीज में वेस्ट इंडीज के बैट्समैनों की परफॉर्मेंस देख लो। अगर कोई बेवकूफ ये समझता था कि वेस्ट इंडीज की ऐसी पिचेस बनाए जहां फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट मिले और हमारे बॉलर्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को तबाह बर्बाद कर देंगे और हम जीत जाएंगे, अबे भाई बेवकूफो, ये भी तो देखो कि उनकी बॉलिंग लाइनअप क्या है और तुम लोगों की बैटिंग लाइनअप क्या है। क्या ऑस्ट्रेलिया की इतनी बड़ी पहाड़ जैसी तगड़ी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप के आगे तुम्हारी बैटिंग खड़ी हो सकती है? ये किसी ने सोचा? ये नहीं सोचा किसी ने। उन्होंने बोला ओ जी हमारे पास दोनों जोसेफ हैं तो ठीक है, सील्स हैं तो पता नहीं कौन कौन है, हम तो उड़ा के रख देंगे। शुरू में बॉलिंग के वक्त तो वेस्ट इंडीज को बड़ा मजा आ रहा था कि जी हम तो कभी 200 पे आउट कर रहे हैं, कभी कितने पे आउट कर रहे हैं, कभी कितने पे कर रहे हैं। भाई खुद भी तो देखो, ये अक्ल समझ पहले मैच से अंदाजा नहीं हुआ था क्या? पहले मैच में अगर ये हाल हुआ था तो भाई क्यों दूसरे मैच में और तीसरे मैच में विकेट बनाई गई थी? अब मैं आपको एग्जाम्पल एक देता हूं, फिर लोग बोलते हैं ना कि यार ये पता नहीं किस किस्म की बातें करता है, लोगों को समझ नहीं आती। एग्जाम्पल ये दे रहा हूं कि यही पाकिस्तान और बांग्लादेश की जब सीरीज हुई थी और बांग्लादेश हमें दोनों टेस्ट मैच मार के चला गया, होम सीरीज थी, उसमें मैं बोल बोल के थक गया पिचेस गलत बन रही हैं, पिचेस गलत बन रही हैं। ठीक है, हमारे फास्ट बॉलर ने अच्छी बॉलिंग नहीं की इस पिच के ऊपर, लेकिन उन्होंने इस पिच का इतना अच्छा फायदा उठाया, हमारे बैट्समैनों को रन ही नहीं करने दे रहे थे। इसीलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे ऐसी पिच होनी चाहिए थी जहाँ पे बेशक बॉल अगर थोड़ा सा ब्रेक भी हो रहा है लेकिन बैटिंग पिचेस बन रही हैं, बैट्समैनों को फायदा भी हो रहा है। ठीक है, बॉलर्स की लिए सपोर्टिंग पिचेस नहीं है तो बैट्समैन रन्स करेंगे। अगर यही वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, वेस्ट इंडीज की जो पिचेस होती हैं वो बैटिंग पिचेस होती हैं, उनमें फास्ट बॉलर्स इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं करते। मैंने बहुत अरसे बाद देखा है कि वेस्ट इंडीज में ऐसी पिच बन रही है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस हो रहे हैं, उसमें आपने ऐसी उनको कंडीशन बना के दे दी तो वो तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की बॉलिंग करते हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन उठा के आपने दे दी। तो भाई वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने क्या फायदा उठाया अपनी कंडीशन से? अपनी कंडीशन का क्या फायदा उठाया? बैटिंग पिचेस होती, स्पिनर्स खिलाते हैं, फास्ट बॉलर की सपोर्ट बिल्कुल नहीं होती। तो क्या स्टार्क हो गया या बोलैंड हो गया, बोलैंड जो है वो हैट्रिक कर गया। आपने देखा कि 27 पे पूरी टीम आउट हो गई। अब इस टेस्ट मैच में स्ट्रगल देखो, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं किया। 225 पहली इनिंग में, 141 वेस्ट इंडीज पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया 121, 208 रन का टारगेट दिया गया और सारे ये समझ रहे थे वो जी वेस्ट इंडीज की टीम बना लेगी।
और बना क्या लेगी, 50 भी नहीं हुए, 30 भी नहीं हुए, 27 पे पूरी टीम आउट हो गई। मिचेल स्टार्क ने 400 भी किए, ठीक है, अपने टेस्ट क्रिकेट में 400 आउट कर गया। उसके बाद जो है वो 6 आउट भी कर गया। हैट्रिकें भी हो रही हैं। तो भाई कौन ये सोच रहा था कि हम 200 रन भी कर देंगे। मैंने लास्ट टेस्ट मैच में भी इनके जो वेस्ट इंडीज का जो कप्तान है उसकी उसकी मीडिया से उसने बात की, मैंने सुना, हाँ हम जो है ना इनको 200 तक भी अगर आउट कर लेना तो हम चेस कर लेंगे। अबे भाई ये हुआ था ना, 200 पे आउट ही हुआ था, चेस करते ना। इतना गंदा फैसला, इतना गलत फैसला, इतनी गंदी पिचेस बनाई गई, टोटल जो है वो आपने उनको सपोर्ट में दे दी। तो भाई वो तो बॉलिंग है, वो थोड़ी छोड़ेंगे। और उसके बाद पिंक बॉल वैसे ही सुनने में आता है, स्विंग ज्यादा होता है, सीम ज्यादा होता है, क्लियर नजर भी नहीं आता जिस तरीके से रेड बॉल नजर आता है, तो उन्होंने तो वैसे ही नहीं छोड़ना। और वो पिंक बॉल के इतने एक्सपर्ट है, वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में खेलते हैं जहां पे बॉल बाउंस होता है, ठीक है, अंडर लाइट्स होती हैं, बाउंस होता है, बॉल तेज आता है, सीम होता है, वो वैसे ही एक्सपर्ट है उन चीज के। और उनके बॉलर भी एक्सपर्ट है। तो मतलब प्लेट में रख के, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप बैटिंग पिचेस बनाते या वहां पे बॉल स्पिन भी होता तो ऑस्ट्रेलिया की टीम आपसे ना जीती, आप तीनों टेस्ट मैचेस हो सकता हार भी सकते थे, लेकिन कम से कम आपके बैट्समैन रन्स तो करते, जो कि आपने बिल्कुल ही फारिग बना दी। दूसरी तरफ थोड़ी सी बात करूंगा बेन स्टोक्स की। मैं ये बात करूंगा कि कल का टेस्ट मैच जो है वो ऑस्ट्रेलियन इसने इंग्लैंड ने जीता। हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस, बेन स्टोक, कैप्टनसी, टीम, सब कुछ। बेन स्टोक की मैं बात सिर्फ क्यों, मैं पूरे मैच की बात ही नहीं करना चाहता, आपको पता है मैं इंडिया की बात ही नहीं करता। मैं सिर्फ बेन स्टोक की बात करना चाहता हूं। आखिरी 33 या 35 इनिंग में बैटिंग में बेन स्टोक्स के एक 100 भी नहीं है और तकरीबन 6-7 50 है। और काफ़ी टाइम से ये बातें शुरू हो गई थी कि बेन स्टोक ने 100 भी नहीं किया, बॉलिंग वो करता नहीं, लंबे लंबे स्पेल वो करता नहीं। तो इस तरह काम नहीं चलेगा। कप्तान भी है और इसको एज अ ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अगर बैटिंग में रन्स बड़े नहीं कर पा रहा, लेकिन बॉलिंग में कुछ करना पड़ेगा। और आपने देखा कि उसने 193 का टारगेट डिफेंड करना था इंग्लैंड की टीम ने, क्या परफॉर्मेंस दी है, क्या जान, क्या फील्डिंग सेटिंग कर रहा था। 9-9 10-10 ओवर का स्पेल किया, एक स्पेल उसने जान मार रहा है। तो उसको भी उसने भी समझा कि नहीं, अगर मेरी बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी बॉलिंग को भी तगड़ा करना पड़ेगा। कल का मैच जो है नो डाउट सबकी बड़ी वो थी, लेकिन कल का मैच जो है ये जो इंग्लैंड जीता है, ये सिर्फ बेन स्टोक की कप्तानी, उसका एटीट्यूड और उसने जो बड़ा लंबा स्पेल करके जो विकेट्स लिए हैं, सिर्फ इसकी वजह से इंग्लैंड की टीम जीती है। और जो लोग इतनी बातें करते थे हमारी बड़ी बैटिंग लाइनअप है, जहां पे बॉल स्विंग सीम होना लग गया तो पता लग गया कि जी बैटिंग लाइनअप हमारी कितनी बड़ी है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।